राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्र परीक्षा 2023 के प्रश्न पत्र में इसके सेट पार्ट 2 में पूछे जाने वाले विज्ञान के 35 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। विज्ञान के प्रश्नों की शुरुआत 91 नंबर से है। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नों को। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। खाने के सोडे को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र ये वाला हो जाएगा। ये देखिए टिक लगा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन को हम इस तरह से पहचानेंगे कि परिवर्तन के पश्चात वो वस्तु दोबारा नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर मोम का पिघलना, चीनी का शरबत और नमक पानी का घोल, इन सब में हम दोबारा से वही चीज पा सकते हैं। लेकिन जो लोहा में जंग लगना है, इसको हम दोबारा से वही रूप में नहीं पा सकते। इसलिए लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, इसे ही हमें टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं को कहते हैं। देखिए, अगर परमाणु भार समान होता तो समभारी होते, लेकिन परमाणु क्रमांक समान है इसलिए ये होंगे समस्थानिक। इसका ये पहला वाला सही है। आगे प्रश्न है, जिप्सम अयस्क है आयरन का, कैल्शियम, कॉपर और जिंक। यहाँ पर कैल्शियम का अयस्क जिप्सम है, इसलिए हमें कैल्शियम टिक करना है। अब है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो जल का सूत्र होता है H2O। किसी तत्व से हाइड्रोजन के जितने परमाणु संयोग करते हैं ना, वही उसकी संयोजकता होती है। तो हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसलिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो गई। अब आगे है, निम्न में से प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कौन सा सेट क्लोराइड आयन में पाया जाता है। क्लोरीन में होते हैं 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है। 8 की बजाय 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए किसी अन्य तत्व से ले लेता है, और जब वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो फिर वो कहलाता है क्लोराइड आयन, और उस दशा में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18। तो 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोराइड आयन में। इसका ये 4th वाला सही है। नेक्स्ट नंबर है, निम्न में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन व कुछ अन्य गैसों का मिक्सचर होता है, इसलिए यहाँ पे हम ये 3rd वाला सही कर देंगे। अब आगे है, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वाले तत्वों में ना परमाणुओं के बीच में द्विबंध या त्रिबंध होता है, तो उसका उदाहरण एथिलीन है। बाकी सब एकल बंध के उदाहरण है। एकल बंध में संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है, तो एथिलीन इसमें सही हो जाएगा। अब है, ब्रास निम्न में से किसकी मिश्र धातु है। ब्रास को पीतल भी कहते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तांबा और जस्ता से मिलके बनता है पीतल, तो ये तांबा या जिंक जस्ता एक ही है। तांबा और जिंक ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, यदि B1 तथा B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत सिरे पर चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हो तो मध्य में चुंबकत्व होता है कम और किनारों में होता है ज्यादा। अब यहाँ पे B1 जो है ये मध्य का चुंबक दिखा रहा है और B2 किनारों का, तो B2 बड़ा होगा, मानी हुई बात है। ये देखिए B2 को इसमें बड़ा दिखाया है, तो ये 3 नंबर इसका सही हो गया। अगला नंबर है, यदि गैस तथा द्रव में ध्वनि का वेग क्रमशः x1 तथा x2 हो तो ध्वनि का वेग सबसे कम होता है गैस में, द्रव में उससे ज्यादा होता है और ठोस में सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर गैस और द्रव दिए हैं, गैस में वेग कम होगा, द्रव में ज्यादा होगा, तो x2 बड़ा होगा x1 से। ये देखिए x2 बड़ा है x1 से, इसलिए इसका 3rd नंबर सही है। अब है, मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित होता है, अभिसारी, अपसारी, आधा अभिसारी, आधा अपसारी और इनमें से कोई नहीं। तो मानव नेत्र का लेंस अभिसारी होता है, इसको उत्तल लेंस भी कहते हैं और कॉन्वेक्स भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो 1st इसका सही है। अब क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। पंखे के ब्लेड की गति वृत्तीय होती है, ये वाला सही है। अब आगे हम देखें या ना देखें, बाकी गलत ही होंगे। अगला नंबर है, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा जहां भी है ऊर्जा का मात्रक जूल होगा, तो इसका ये 4th वाला सही है। नेक्स्ट नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है।
प्रतिध्वनि तो है ही है, जैसे कुएं वगैरह में बोलते हैं ना तो आवाज टकरा के लौटती है, वही प्रतिध्वनि है। अनुरणन का मतलब है कि कई बार आवाज का टकराना। और खिलौना टेलीफोन, इसमें कोई परावर्तन नहीं है, इसलिए इसी में हमें टिक कर देना है। अब अगला नंबर है निम्नलिखित में से कौन ब्राउजर नाम है? तो यहाँ पे नेटस्केप ब्राउजर नाम है, इसी को हम टिक करेंगे। अब है उक्तियां दी हैं। 108 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किरणें जब प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती हैं तो उनमें विचलन नहीं होता। ये वाला कथन एकदम सही है। इस तरह से मान लीजिए लेंस बना है, इसको बीच में जो पॉइंट होता है यही प्रकाशिक केंद्र होता है, और जब इससे कोई किरण गुजरती है तो विचलन नहीं होता, वो सीधे निकल जाती है। बी इसका स्टेटमेंट है, उत्तल दर्पणों का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन वाले दर्पणों में होता है। हाँ, ये भी सही है। वाहनों में उत्तल दर्पण ही लगा होता है पिछले ट्रैफिक देखने के लिए, जो पीछे वाहन आ रहे होते हैं उनको देखने के लिए। अब कह रहे हैं उक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो अभी हमने देखा ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए इसका ये 3 नंबर हमें टिक कर देना है। आगे है, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो हमें पता है कि ये हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन हम टिक कर देंगे इसमें। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो मलेरिया रोग उत्पन्न होता है प्लाज्मोडियम द्वारा। ये प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोआ है अमीबा की तरह, तो हमें प्लाज्मोडियम टिक कर देना है। अब है सर्वदाता रुधिर वर्ग है। सर्वदाता रुधिर वर्ग ओ होता है, इसलिए हमें ओ में निशान लगाना है। केचुए में उत्सर्जी अंग होता है उत्सर्गिका, तो यहाँ पे हम उत्सर्गिका को टिक कर देंगे। क्वेश्चन है, श्रवणेंद्रिय है। श्रवण माने सुनना, श्रवणेंद्रिय हो गई कान, इसका पहला हमें टिक करना है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। और दांतों में सूजन स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, इसलिए यहाँ पे हमें सूखा रोग टिक करना है। अब है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है यकृत, और यकृत ही हमें यहाँ टिक करना है। अब क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है? तो मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन हाइड्रा में होता है। इसका अपनी कक्षा 8 वाली बुक में चित्र भी बना हुआ है, यहाँ पे हमें हाइड्रा टिक करना है। अब है, निम्न में से कौन एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है? तो तंत्रिका कोशिका का हम चित्र जब याद करेंगे तो हमें खुद ही आ जाएगा याद कि उसमें एक्सॉन, डेंड्रान और केंद्रक तो होता है, पर रीढ़ रज्जु उसका भाग नहीं है, इसलिए हमें रीढ़ रज्जु यहाँ पे टिक करना है। आगे है, नागफनी का पौधा आरोही, जलीय, उपरिरोही और मरुस्थली। नागफनी का पौधा मरुस्थली है, इसलिए हमें मरुस्थली में टिक करना है। अब क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेशा प्रदान करने वाला पौधा है? जूट, नीम, सिनकोना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमें जूट से सिर्फ रेशा मिलता है। आगे कह रहा है, कोशिका का ऊर्जा गृह है। कोशिका का ऊर्जा गृह जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, तो माइटोकॉन्ड्रिया ही हमें यहाँ टिक करना है। फिर है, कुनैन की छाल को किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कुनैन की छाल से मलेरिया की दवा बनती है, थर्ड इसका सही है। प्रश्न है, ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा करते हैं? तो ब्रायोफाइलम में पत्ती द्वारा प्रजनन होता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं अजूबा और स्टोन कटर, जिसको पत्थर कटा भी बोलते हैं। दोनों में पत्तियों से नए पौधे निकल आते हैं, जहां जहां पे इसके कट बने होते हैं इस तरह के, तो यहाँ से नए पौधे निकल आते हैं। आगे है, निम्न में किस शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? यहाँ पर जो ये दिए हुए हैं यूलोथ्रिक्स, पॉलीसाइफोनिया और एजोला नास्टाक, तो यहाँ पे नास्टाक सही है, इसको जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, ये गलत है। अब अगला क्वेश्चन है, वो प्रक्रिया जो दुग्ध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणु को मार देती है या निष्क्रिय कर देती है, तो उसको कहते हैं पाश्चराइजेशन। ये सही है, ये नहीं। अब है, अपुष्पी पौधा है आम, जामुन, फर्न और केला। अपुष्पी पौधा यहाँ पे फर्न दिया